तो भाई बात ऐसी हुई कि दीपक की मम्मी को मतलब हार्ट अटैक टाइप सिचुएशन हो गई थी। दिक्कत ये थी कि हम जो है मैंने अभी रील डाली थी कुछ दिनों पहले कि ऐसे ऐसे शुरू से ही बता देता हूँ चलो। मतलब दीपक की मम्मी को क्या हुआ था कि उनको पहले हार्ट अटैक आया हुआ है। मतलब हाँ, लेकिन उनको छल्ले नहीं डले थे। 60% वाला केस होता होगा समथिंग, इसलिए छल्ले नहीं डले थे। तो भाई उनको मतलब हार्ट अटैक की मरीज रही हैं वो। तो उनका दिल ये समझ लो कमज़ोर है एक तरीके से, और उनके दिमाग में भी थोड़ी सी दिक्कत है। बच्चा टाइप दिमाग मान लो कि कुछ बातें याद भी नहीं रहती, और मतलब जिन चीज़ों में मन लगना चाहिए उनमें मन नहीं लगता, और जिनमें लगना चाहिए और जिनमें नहीं लगना चाहिए उनमें लगता है। सॉरी, ठीक है। तो अभी भाई तो ऐसी सिचुएशन रही थी, और बीपी की मरीज हैं वो। तो उनका बीपी जब जैसे भी हाई हो जाता है तो उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और बीपी हाई में ही शायद हार्ट अटैक भी होता है ना। तो अभी कुछ दिनों पहले उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था, क्योंकि उनको शायद दवाई नहीं हाँ, उनको टाइम पे दवाई नहीं मिली थी, जिसके कारण उनका बीपी हाई हो गया था। वो सुबह शाम दवाई खाती है बीपी की, तभी कंट्रोल में रहता है, और दिमाग हार्ट की भी खाती है, जिनके कारण उनको लकवा लग गया था। जीभ उठनी बंद हो गई थी, अर्धंगा कहते हैं शायद उसको, अधंगा। तो उसके बाद हम उनको लेके गए और डॉक्टर से दवाई लाए, जिनके बाद उनको आराम हो गया था। बल्कि दवाई से 2 ही दिन में आराम लग गया था। लेकिन फिर शाम के टाइम जब मैं दीपक और शिवा बाहर घूमने हुए गए थे, तब दीपक के पास कॉल आया। मैंने पूछा भाई दीपक क्या हुआ। दीपक एकदम बोला मोड़ मोड़ गाड़ी को, मोड़ गाड़ी को, मोड़ जल्दी से घुमा। जिसके बाद मैंने गाड़ी को घुमाया, और उसने बताया कि मम्मी को दिक्कत हुई है ऐसे ऐसे, और उनको सांस नहीं आ रहा है, शायद कुछ दिक्कत हो गई है बहुत बड़ी। जिसके बाद हम घुमा के गाड़ी को जल्दी से भगाते हुए गाड़ी को लेकर जाते हैं, और फिर दीपक के भाई को भी कहते हैं कि भाई तू मम्मी को आधे रास्ते लिया। जिसके बाद वो मम्मी को आधे रास्ते बिठा कर लाता है बाइक पे, और फिर हम मम्मी जी को मतलब गाड़ी में बिठाते हैं, और फिर ट्यूलिप हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। और उनकी सिचुएशन काफ़ी सच में ही मतलब नाजुक हो गई थी। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि मतलब दवाई तो ली थी, बट उनको कुछ ऐसी बात याद आ गई थी, या फिर किसी ने कुछ ऐसी बात बता दी थी कि जिसके कारण उनका दिल एकदम ये मान लो कि वही कि सांस ऊपर नीचे हो गए। जिसके बाद हम उनको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, और वहाँ पर उनको एडमिट किया जाता है। अब ये सब देखकर अब दरअसल क्या हो रहा, बात ऐसी भी हो रही है कि मैं जब ये व्लॉग्स डालता हूँ ना, ये सैड वाले, तो लोगों को लगता है कि फेम के कारण कर रहा है। भाई अब क्या कहूँ मैं उनको, मतलब मेरा डेली व्लॉग्स रहता है। अब डेली व्लॉग में यार जो होगा वही तो दिखाऊंगा मैं। अब ऐसा नहीं कि हो ऐसा रहा है कि मतलब हार्ट अटैक और मैं अपना फनी व्लॉग्स डाल रहा, कैसे डालूँ भाई। मेरे दोस्त की मम्मी को ऐसे हो तो मैं कैसे फनी व्लॉग्स डालूँ हैं। अब जब इससे पहले मैं फनी व्लॉग्स डाला तब तो तुम लोगों ने नहीं कहा, मतलब जो उन लोगों ने नहीं कहा कि ऐसे ऐसे भाई तुम तो खुश खुश रहते हो। अब मैं ऐसे 1-2 दिन ये लगातार डाल के आदि इनको ये हो गया कि ये तो मतलब तेरे घर में तो हमेशा दिक्कत ही रहती है, ये हो गया वो हो गया। भाई जो होगा यार वो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम भी यही है। और मेरा ऐसा नहीं है कि मुझको बस 1-2 दिन के लिए बस चलाना है, मेरे को तो लाइफ टाइम करना ही है। इसलिए मेरे को एक टाइप से मेरे गोल्स है काफ़ी ज़्यादा, मैं अभी उनको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। आने वाली वीडियोस में बता दूंगा जब टाइम आएगा, अभी टाइम नहीं है। लेकिन अभी मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे साथ शुरू से जुड़े या अब जुड़ रहे हैं। थैंक यू। और जो जा चुके हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो जा चुके, क्योंकि जाने वाले तो एक दिन चले ही जाते हैं भाई। और भाई करण का भाई ऐसा सीन है। करण का अगर बताने लगा तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसमें नहीं बताता। उसकी अलग से लॉन्ग वीडियो ही बना दूंगा, जिससे तुम सबके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो वो कमेंट में बताओ। थैंक यू।